हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है सिटीजन एक्शन फॉर क्लीन पॉलिटिशियन क्लीनर पॉलिटिक्स को आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी से। आते हैं आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। अगर 4001 जो इंडिया के एमएलएज हैं तो उनका क्या बैकग्राउंड है, उसकी वजह से इंडिया का क्या पॉलिटिकल स्टेट है अभी वो पता चलता है। और एस्पिरेशंस जो हैं ग्लोबली अगर देखते हैं, हमारी इकोनॉमिक और कल्चरल पावर फुलफिल हो पा रही है इंडिया के पॉलिटिक्स से। जितने भी कैंडिडेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को फॉलो कर रहे हैं और वो एक सेल्फ स्वर्न एफिडेविट दे रहे हैं, खुद ही शपथ लेके एफिडेविट सबमिट करा रहे हैं और जो भी उनकी क्रिमिनल केसेस की डिटेल है वो भी वो फिल करते हैं। उसमें ऐसा देखा गया है कि 4001 सिटिंग जो एमएलए हैं उसमें से 1777 जो कि 44% है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। करंट लोकसभा में 43% ऐसे एमपीज हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। 2004 में ये परसेंटेज जो था 22% था और अब ऑलमोस्ट ये डबल हो गया है। तो 22% से अब बढ़कर 43% क्रिमिनल केसेस वाले एमएलए हैं इस टाइम पर। तो या तो ये इनके अगेंस्ट ऐसी फ्रिवलेस केसेस हैं या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पॉइंट ये है कि जो केसेस इनके अगेंस्ट हैं और जो एफआईआर्स हैं वो ऐसे बेकार के नहीं है, झूठे नहीं है। अगर ये सारे जितने केसेस रजिस्टर्ड हैं उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फॉलो किया गया है, चार्जशीट फाइल हुई है और उसकी जो स्टार्टिंग प्रिलिमिनरी जो हियरिंग होती है केसेस की वो भी हुई है और फॉर्मली कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें चार्ज उनके ऊपर लगाए गए हैं। अगर जो उनकी राइवल पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर उनके ऊपर कुछ सेलेक्टिवली लॉ के मिसयूज करके उनके ऊपर झूठे केसेस लगाए हैं तो इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। और अगर फैक्ट्स देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर एमएलए या एमपी अगर पावर में आ जाते हैं किसी पार्टी से तो उनके ऊपर केसेस कर देते हैं, लेकिन फिर भी जितने केसेस हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, जनरलाइज नहीं कर सकते हैं इसको। डेटा इज एन आई ओपनर। सीरियस क्रिमिनल केसेस देखे इंडिया में जो हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर है जिसमें जेल जो है वो 5 साल या उससे ज्यादा है, ऐसे 1136 या टोटल में कहें तो 28% एमएलए हैं आज के टाइम पर। और 47 एमएलए के ऊपर मर्डर केस का चार्ज लगा हुआ है, 181 के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और जो 114 है उनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट विमेन और 14 ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप केसेस हैं। ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पर हाईएस्ट नंबर है सीरियस क्रिमिनल केसेस का उसमें है दिल्ली 53%, बिहार 59%, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, झारखंड एंड तेलंगाना 39%, उत्तर प्रदेश में है 38%। ये नंबर काफी ज्यादा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इससे फ्री नहीं है, पार्टी की जो रिप्रेजेंटेटिव उनके ऊपर कोई केस ना हो। अगर फोकस करें कम से कम 40 ऐसे एमएलए जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो लीड करेगी, जिसमें 479 एमएलएज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, 337 सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले। और नेक्स्ट जो इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें 334 ऐसे एमएलएज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और 194 ऐसे एमएलएज हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। और अगर और सारी पार्टीज को देखें जिसमें डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति जिसको तेलंगाना राष्ट्र समिति भी कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, बीजू जनता दल, इनके नंबर कम है कंपैरेटिवली, लेकिन जो इनका परसेंटेज ऑफ क्राइम है, ऑफेंसेस हैं वो ज्यादा है। 42 to 76% क्रिमिनल केसेस में, 32 to 43% सीरियस क्रिमिनल केसेस में। और अगर पार्टीज को फोकस करें तो नेशनल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड जो कि जेडीयू से जानी जाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑल इंडिया अन्न द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ागम, इन सारी पार्टीज के भी जो एमएलएज हैं उनके अगेंस्ट भी क्रिमिनल केसेस हैं और कम है क्योंकि इनकी सीट्स जो हैं वो भी कम है। 2019 लोकसभा पे अगर फोकस करें देखें तो 116 एमपीज ऐसे थे जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड था, बीजेपी के ही इतने एमपीज थे
और आईएनसी के 29, डीएमके के 10, तृणमूल कांग्रेस के 9, जेडीयू के 13। अगर सीरियस क्रिमिनल केसेस की बात करें तो बीजेपी के 87 है एमपी और आईएनसी के 19, डीएमके के 6, तृणमूल कांग्रेस के 4, जेडीयू के 8। इनफैक्ट जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो भी इससे छूटे हुए नहीं हैं, उनके ऊपर भी केसेस हैं। जब 2019 में शपथ ले रहे थे मिनिस्टर, 22 यूनियन मिनिस्टर आउट ऑफ 56 उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। अगर टोटल देखें तो 61 केसेस थे इन 22 मिनिस्टर्स के ऊपर, और ये सारे मिनिस्टर्स जो थे वो रूलिंग पार्टी के थे। क्या चांसेस होता है, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बैकग्राउंड के मिनिस्टर्स होते हैं उनके चांसेस जीतने के 15% होते हैं। अगर कंपैरिजन करें क्लीन रिकॉर्ड वालों के चांसेस जीतने के सिर्फ 4.7% होते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के कैंडिडेट हैं उनकी जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। और इस तरह के अगर चीजें देखी जाए, इस तरह का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा, ना ही पार्लियामेंट और ना ही स्टेट असेंबली में। नेटवर्थ एंड इलेक्शन स्पेंड देखते हैं कि टोटल जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एमपी एमएलए बनते हैं, उनके पास कितने पैसे, उनकी नेटवर्थ क्या है। उससे पहले देख लेते हैं जेंडर रिप्रेजेंटेशन। अगर जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो औरतों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी कम है, जो सिर्फ 9% है, जहाँ पर वुमेन जो है एमएलए है। ज्यादातर एमएलए जो है वो कॉलेज ग्रेजुएट है या उससे ज्यादा पढ़े हैं, जो टोटल में 66% है। एवरेज एमएलए की एसेट 13.63 करोड़ है, और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं उनकी एवरेज जो एसेट है वो है 16.36 करोड़। और जीतने के चांसेस भी डिपेंड करते हैं कि जो कैंडिडेट है उनके पास पैसा कितना है। 30% कैंडिडेट के पास 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो जीत रहे हैं, और 8% सिर्फ ऐसा है, सिर्फ 8% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास एसेट 2 करोड़ या उससे कम है तो वो जीत रहे हैं। अगर इसके ऑपोजिट देखें तो 75% इंडियन सिटीजन जो हैं वो अपनी जो एसेट है, अपनी जो वेल्थ है, वो सिर्फ दिखाते हैं कि 8 लाख है या उससे कम है। अगर टोटल 98% देखें तो वो सिर्फ 80 लाख या उससे कम दिखा। इलेक्शन पे होने वाला जो खर्च है वो हमेशा से इस वक्त सबसे ज्यादा है। क्लोथ, मोबाइल, कुकिंग इक्विपमेंट, लीकर, कैश, सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वोटर को मोटिवेट करने के लिए अपने साइड, और ये एक तरीके से वायलेशन ऑफ लॉ है। अगर खर्च करने का एस्टिमेशन देखें लोकसभा इलेक्शन में तो ये यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी ज्यादा है। और ये क्लियरली सभी को पता है कि कैंडिडेट जो हैं वो करोड़ ऑफ रुपीस खर्च करते हैं, और ये वायलेट करता है जो स्पेंडिंग लिमिट है ईसीआई ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अगेंस्ट। और ये जो सेट हुई है लिमिट वो पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस से हुई है। 40 लाख एमएलए के लिए सेट है एंड 70 लाख एमपीज के लिए, जो कि बढ़कर अब 90 लाख हो गया है 2022 में। इससे ज्यादा अगर खर्च करते हैं तो वो वायलेट कर रहे हैं लॉ को। पब्लिक मनी जो है, लोगों के जो पैसे हैं, वो वादा किया जाता है फ्रीबीज का, जो कि हम फ्री में पानी दिलाएंगे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवल, खाना, इन कुछ चीजों के बेसिस पर मैनिफेस्टो में पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम पर वोट ले लेती है। अगर नंबर ऑफ एमएलए और एमपीज देखें क्रिमिनल रिकॉर्ड के तो काफी बढ़ गए हैं, और पार्टी लीडर जो हैं वो लगातार उन्हें ही टिकट दे रहे हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। मोस्टली इस वैसे ही कैंडिडेट्स हैं, वैसे ही पॉलिटिशियंस हैं। सो कॉल्ड अगर एडवांस कंट्रीज की बात करें, वहाँ पर कोई भी इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटिंग टिकट सिस्टम नहीं है, और कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं वो फर्स्ट राउंड प्राइमरी की बेसिस पर होते हैं यूएस में, और वो काफी ओपन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, और इसी सिस्टम को बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी फॉलो किया जाता है। अगर इसको इन शॉर्ट देखें एज ए कंक्लूजन, इंडिया का जो सिस्टम अभी रन कर रहा है वहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं, और उन्हीं के चांस भी जीतने के ज्यादा हैं। क्लीन बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट हैं उनके कम है। इलेक्टोरल जो लॉज हैं उनको ये कैंडिडेट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। बात जब आती है पैसे खर्च करने की, और ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत कम ही, शायद थोड़ा बहुत या नहीं के बराबर ही एक्शन ले रही है, और पॉलिटिकल लीडर लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टिकट क्रिमिनल रिकॉर्ड बैकग्राउंड के हुई। और जीतने का मतलब पॉलिटिशियंस के लिए ऐसा है कि जो भी उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे पैसा खर्च किया उसको रिकवर करना और पैसे इकट्ठा करना नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। मीडिया मैनेजमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है,
स्पेशली सोशल मीडिया जो सारे गुड गवर्नेंस की हदें पार कर दी है। कैटेलिस्ट क्या है अभी, अगर नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो 2024 होने वाला है वहां पर इस तरीके की चीजें और ज्यादा देखने को मिलेगी। सभी पार्टीज जो हैं वो डर रही हैं, कोई भी रिफॉर्म अगर करती हैं वो लूज कर देंगी अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपने जो चांसेस हैं जीतने के। मीडिया मैनेजमेंट जो है, पब्लिक के जो परसेप्शन है, लोगों की जो सोच है उसको इम्पैक्ट करेगा कुछ वक्त के लिए, लेकिन ओवर द टाइम ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन है वो सच को जान जाएंगे और तभी एक वक्त आएगा जहाँ पर मोमेंट ऑफ चेंज आएगा और उस वक्त इंडिया की जो पोटेंशियल है वो रियलाइज हो पाएगी और सिटीजन के जो एक्शन होंगे वो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।